नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जीवित पुत्र की कथा सुनेंगे। पूरी सुनिएगा। आधा अधूरा कथा सुनने से व्रत के लाभ नहीं होता है। इस व्रत में कथा सुनना ज़्यादा जरूरी है। बिना कथा सुनना व्रत सम्मत विधि नहीं पूरा होगा। तो आप सब जरूर कथा सुनिए। कथा इस प्रकार के है। जीवित पुत्र के व्रत कथा। एक बार नैमी के शिव ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत, कली काल में लोग के बालक किस तरह से ज़्यादा सुदीर्घायु होगी। सूत जी बोली, जब दुरावती के कलु का आराम था उसी समय बहुत सा स्त्री ने आपस में सलाह की, क्या कली में माता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाएगा। जब आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सका तो गौतम जी के पास पूछने के लिए गए। वहाँ गए, उनके पास पहुँचे तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने उन्होंने मस्तक झुका के प्रणाम किया। आज पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र के किस तरह से जीवित रहेगा, इसके लिए कोई व्रत कोई तप है तो कृपा करके बताइए। उस तरह गौतम जी बोली, आपसे मैं वही बात मैं कहूँगी जो मैं पहले से भी सुन रखी हूँ। गौतम जी कहा, जब महाभारत के युद्ध अंत हो गया तो दौर में सुदामा ने अपने बेटों के मोरा हुआ देख के सारे पांडव दुखी हो गया। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी ने अपना सखियों के साथ बरहाबन शरीर के धूमि के पास गई। उस धूमि के से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चा की लंबी उम्र हो सकती है, कृपा करके आप ठीक कहिए। धोनी बोला, सती युग में सती वचन बोलने वाले, सत्याचरण करने वाला शाम से जीवित नाम का एक राजा था। वो अपना पत्नी के साथ एक बार अपना ससुराल गया, वहाँ रहने लगा। एक दिन आधी रात को समय थी, पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी। वो अपना बेटा के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वो रोती हूँ कहती थी, हाय मेरे बूढ़ी माँ के मेरा बेटा मोरा जा रहा है। मैं उसका रोदन सुन के राजा जी जितमहा जी के मान हृदय अति हो गया। तत्काल वो स्त्री के पास गया और उसे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मोरा। बूढ़ी ने कहा, से गरुड़ प्रति गांव को लड़कों के खा जाता है आके इसके दवाली। राजा ने कहा, माता अब तो रो मत, आनंद से तुम बैठो, मैं तुम्हारा बेटा के बचाने के यत्न करती हूँ। ऐसा राजा इस करके स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आके मांस खाया करता था। उसी समय टूट पड़ा, राजा के शरीर के मांस खाने लगा। जब अति से गरुड़ ने राजा के बायां आंग खा लिया तो राजा ने झटपट दाहिना आंग फेंक के गरुड़ के सामने कर दिया। ये देख के गरुड़ जी ने कहा, ये देवी अंग में तुम कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा अपना जलन कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाली राजा ने, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, अब तुम अपनी इच्छा भर मांस खाओ। ये सुन के गरुड़ रुक गए। बड़े आदर से राजा को जलम कुल के बात पूछने लगा। राजा ने कहा, मेरी माता के नाम सैवैया है, मेरा पिता के नाम शालिवाहन है, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है, जीवित मेरा नाम है। राजा के दयालु देख के गरुड़ ने कहा, हे माँ भाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हो तो वो वर दीजिए जो आप तक जिसी प्राणी के खाए हो सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, आपसे यहाँ पर बालकों को ना खाए, आप कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिन तक जीवित रहे। धूमि ने कहा, पक्षीराज गरुड़ के वरदान दे के सीधा अमृत के लिए नाग लोग चली गए।
अमृत ला के उन्होंने मरे हुए मनुष्य के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सभी लोग जीवित हो गया। जिनका गरुड़ ने खाया था, राजा के त्याग और गरुड़ के कृपा से वहाँ तक बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर उसका अच्छा नहीं लगता था। गरुड़ ने फिर कहा, संस्कार के कल्याण एक और वरदान तुम्हें दूंगी। अश्विन कृष्णा सप्तमी से शुभ 8वीं तिथि है। आज ही तुम्हें यहाँ के प्रजा के जीवन दान दिए हो, तो बस आज से ही दिन तुम्हारा बरहन भाग में हो गया है। जो मूर्ति भेद से विनिक नाम से वही त्रिलोक के पूजित दुर्गा अमृत प्रताप करने के और तुम्हें जीवित पुत्रा के कढ़ाई है। इस तिथि के जो स्त्रियाँ जीवित पुत्रा के कथा कुश के आकृति बना के पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश के बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करके आवश्यकता नहीं है। हे राजन, 7वीं से उदित तिथि 8वीं से व्रत करे और 7वीं के बीच 8वीं जो दिन हो उसी दिन व्रत न करे। शुद्ध 8वीं के व्रत करे और 9वीं में पालन करे। इस ध्यान पर न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। स्वभाव तो जितमेन के वहाँ के एहन तरह से गरुड़न ने वरदान दे के बखून धाम चली गई। राजा ने अपना पत्नी के साथ अपना मतलब राजपट में चली गई। हे देवी, मैंने दुर्लभ तुम्हें सुबह बताया हूँ, इतना दुर्लभ व्रत बताया हूँ, इस करने से बच्चे की लंबा उम्र होती है। हे देवी, तुम भी विधि से अपना व्रत दुर्गा जी की पूजा करो और तुम भी अभिलाषी फल प्राप्ति होगी। पुणे राज्य के धुनु के बात सुन के द्रौपदी के हृदय में एक उसके द्रौपदी के अति में एकदम अति हो गया। पूरे स्त्री के बुला के उत्तम व्रत किया। द्रौपदी ने गौतम ने कहा, ये व्रत स्त्री प्रभाव से किसी एक चिल्ली ने सुन लिया, अपने सखी सिहालिन के बताया। इसके बाद पीपल के सका पर बैठ के चिल्ली ने उस वृक्ष के खोते में बैठ के सियाली ने व्रत किया। फिर वही चिल्ली ने उत्तम बरहावन के मुंह से कथा सुन के आई, पीपल के खोते में बैठी अपने सखी के सुनाया। तो सियालिन ने आधी कथा सुनी थी कि भूख लग गई। सियालिन की आधी कथा सुनी थी तो भूख लग गई, तो उसी में शमशान में पहुंची। वहाँ भिक्षा भर मांस भोजन किया। चिल्ली बिछा बगैर कुछ खाए पिए उसे बेरा हो गया। सवेरा हो गया तो गौशाले में गई, गाय के दूध पिया। इस तरह 9वीं के पारण किया। कुछ दिन बाद दोनों मर गई। दूधिया में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म ली। संयोग से दोनों के जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियालिन थी ज्येष्ठ हुई, चिल्ली छोट हुई। तो दोनों के समय शुभ लक्षणों से उगती, इसलिए बड़ी लड़की के काशीराज के छोटी लड़की के मंत्री के साथ अग्नि के साथ विधि पूर्ण से ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से उनके मतलब रानी हुई। कर्म जी किसी के संतान को उत्तम करती तो मर जाती थी। पूर्व जन्म के बातों के श्रवण करने वाली मंत्री के पत्नी अर्थ के जीवित 8 बेटों मतलब जन्म दिया, सारे जीवित रह गए। सब बहन के पुत्र जीवित दे के इस तरह से राजपति ने अपने स्वामी से कहा, आदि तुम्हें जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों के उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात मार डालो। ये सुन के राजा ने उस मंत्री के पुत्रों के मारने के कई प्रकार के मतलब परेशान किए। मंत्री पंत्री ने अपना जीवित वंश से बचा लेती थी। एक दिन राजा ने अपने आदमी से उन पुत्रों के सिर कटवा के पेटारी में रखवाया। वो पेटारी उनके माता मंत्री के पत्नी के पास भेज दिया। वहाँ जाके 8 सिर एकदम कीमत जेवरात हो गया। 8 सिर अच्छो लड़का माता के पास भले चंगे चली गए। जीवित देख के राजपति के बहुत मतलब गुस्से किया। अंत में वो मंत्री के पत्नी के पास गई।
पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किए हो कि तुम्हारा बार बार मारे जाने के बाद भी तुम्हारा पुत्र नहीं मरता है। इस पर मंत्री ने के कहा, पत्नी से, मैं पूर्व जन्म में मैं चेलिन थी या तू सियालिन थी, दोनों व्रत किए थे। तुमने व्रत के नियम के भरा पालन नहीं किए, मैंने किया था। इसी दुख से बहन तुम्हारे बेटे ने नहीं जीते हैं। राज रानी, अभी तुम जीवित पुत्र के व्रत करो तो तुम्हारा बेटा दीर्घायु होगे। तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटा सुंदर दीर्घायु हुआ, बड़े बड़े राजा हुआ। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार के आनंद देने वाला व्रत बताए हो। स्त्रियाँ मतलब संतान चिड़ी बेटी संतान चाहती है तो विधि से पूजा पाठ करे। आशा तक मेरा कथा यहीं तक। आशा करती बहन माता को सब कोई कथा मेरे पसंद आएंगी। लाइक एक जरूर करता है, या पसंद आएगा तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जितियन भगवान की जय।